गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को आज एक नया टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। एक नया टॉपिक का वीडियो दे रहा हूँ। टॉपिक का नाम है लेड एसिड बैटरी। पहले तो आप बोर्ड को देख करके आश्चर्य हो गए होंगे। एग्जैक्टली एक साइड में मैं इंग्लिश में डाला हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसी का एग्जैक्ट ट्रांसलेट हिंदी में लिखा हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मेरा एक प्रयास है जिसमें जूनियर सेमेस्टर के बच्चों को बहुत परेशानी होती है पॉलिटेक्निक में जब वो एडमिशन लेते हैं उस समय। उनकी सबसे बड़ी परेशानी होती है इंग्लिश में लिखना और इंग्लिश के जितने पैराग्राफ्स होते हैं उनको समझना। क्योंकि हम लोग अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर आप अपने कॉलेज में कहीं भी पढ़ते होंगे तो वहाँ जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं वो इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखाते हैं, बोलते हिंदी में हैं, समझ जाते हैं। और ये विडंबना आपकी नहीं, मेरी भी थी। मैं जब आपके समय में था, तो आज के समय में मेरे को लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कि मैं आपको इस तरीके से करके दूँ, जिसमें कि चलो पढ़ेंगे तो अंग्रेज़ी, लेकिन अगर उसकी हिंदी ट्रांसलेशन हमको उसी समय मिल गए, तो मैं काफ़ी हद तक उस पैराग्राफ को समझ पाऊँगा। और ऐसे नहीं कि हाँ, उसको मैं समझा के लिखा हूँ। एग्ज़ैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अभी मैं वीडियो शुरू करूँगा, टॉपिक स्टार्ट करूँगा। लेकिन मैं भी एक बताना चाह रहा हूँ जैसे द वेरियस पार्ट्स ऑफ लेड एसिड बैटरी आर सोन बिलो। एग्जैक्ट अंग्रेजी में है, इसका एग्जैक्ट हिंदी क्या होगा? लेड एसिड बैटरी के विभिन्न भागों को नीचे दिखाया गया है। मैं अगर इस लाइन को बोला, इसी का ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना? ओके। तो इसी तरीके से मैं बनाया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा मेहनत ज़रूर है, लेकिन अगर अच्छा लगे तो पहले तो यूट्यूब में वीडियो होगा ये आज, इसको पे कमेंट देंगे अपना। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्या हमें ऐसी वीडियो और बनानी चाहिए? और अगर अच्छा लगे तो इसको अपने दूसरे फ्रेंड को शेयर कर देना है, ताकि मैं आने वाले सेमेस्टरों के लिए, जो आपके अगले सेमेस्टर आएँगे या फिर अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो देख रहे होंगे, तो उनको बता पाएँ कि चलो कम से कम इस तरह की वीडियोज़ है, सर हैं, जो इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं। आप मेरे को पहचान नहीं पाए, मैं लक्ष्य कोचिंग का डायरेक्टर एस के भारती, जो कि एक ट्रस्टेड कोचिंग है पॉलिटेक्निक की दुनिया में। बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अपने बड़ाई कभी किया नहीं मैं, करना भी नहीं चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, बाकी धीरे-धीरे मार्केट में आते ही आपको समझ में आने लगेगा कि एग्ज़ैक्टली ये लक्ष्य कौन है। चलिए अब टॉपिक पे बात करते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक है, उसका नाम है लेड एसिड बैटरी। लेड और एसिड 2 शब्द है इसमें। यहाँ पर देखिए लीड लिखा गया है, लेड कर लीजिएगा, दिखता है कभी-कभी हिंदी में, वो उतना मैनेजेबल है, ठीक है? एकदम थोड़ा मैनेजेबल है, उन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। टॉपिक का नाम है लेड एसिड बैटरी। थोड़ा-सा इस दोनों टर्म को पकड़िए, लेड एसिड बैटरी, ठीक? चलिए लेड एसिड बैटरी के पास चलते हैं। अब अगर आप हमसे बोलेंगे, "सर, हमें लेड एसिड बैटरी को समझना है।" ठीक? तो लेड को पहले समझाते तो बेहतर होता, है ना? नहीं, अगर आप बोलते हैं लेड, अगर लेड के बारे में बताते ज़्यादा बेहतर होता, है ना? दूसरा एसिड के बारे में बताते तो समझ में आता और तीसरा शब्द है बैटरी के बारे में समझाते तो समझ में आए। इन 3 शब्दों से ये पूरा टॉपिक बना हुआ है। लेड, पीबी नाम सुने होंगे, है ना? बहुत अच्छे से सुने हैं आप। अपने पीरियोडिक टेबल में जाएँ, पीबी तरीके से होता है, ठीक? पीबी ज़मीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है और इसको प्यूरीफाई किया जाता है। एक स्पेशल टाइप का मटेरियल मेटल जो कि बहुत ही अच्छा आयंस को जल्दी ब्रेक करने की प्रवृत्ति रखता है। इसीलिए हम इसका उपयोग बैटरी बनाने में। बाकी डिटेल जानकारी आप दूसरी जगह पर से लेंगे कि हम पीबी यहाँ नहीं पढ़ा रहे, हम लोग पीबी का यूज़ करेंगे। तो लेड का यूज़ करते हैं। एसिड, यस, ठीक है, एसिड, लेड एसिड। एसिड को हम लोग यहाँ पर, ठीक है, अम्ल बोलते हैं हिंदी में, बट मैंने एसिड ही डाला है। अम्ल जानते हैं आप, अम्ल, क्षार और लवण पढ़ते थे हम लोग।
एसिड। एसिड का मतलब होता है, एसिड का एग्जाम्पल यहाँ लेंगे, जब हम लोग इस तरह की बैटरी का निर्माण करेंगे, हम लोग एक एसिड यूज करेंगे H2SO4। ठीक, ये वाला जो एसिड है इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाएगा H2SO4 का, इसीलिए ठीक है इसका नाम लेड एसिड पड़ा। एक तो वो लेड यूज किए, दूसरा H2SO4 यूज किए, और तीसरा बैटरी। बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं, इसका मतलब इसमें ढेर सारे प्लेट्स होंगे, एनोड एंड कैथोड्स जिसको बोलते हैं। अगर एक एनोड एक कैथोड होता है उसको आप सेल बोलते हैं, लेकिन अगर प्लेटों की संख्या बढ़ जाए आप उसको बैटरी नाम देते हैं। नंबर ऑफ सेलों की संख्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो बैटरी आप जानते हैं, इसलिए मैंने बैटरी को बताया नहीं। तो चलिए, लेड एसिड बैटरी आपको समझ में आ गया क्या मतलब, एक ऐसी बैटरी जिसमें पीबी यूज होता हो, जिसमें एसिड रहता हो, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता हो, चलिए बैटरी कहलाता है। चलिए इसी पे बात करते हैं। तो मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आप इसका हिंदी यहां पर देखते रहेंगे। द बैटरी विच यूजेज लेड एंड लेड पेरोक्साइड। चलिए भाई बाबू, इसको पहले, इसको जो जो चीजें मैं बोलूंगा उसको आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं बोलूंगा वहां पर अंडरलाइन जब करूंगा तो ध्यान दीजिए। यूजेज लेड, इतने क्या, लेड, और दूसरा कौन है, लेड पेरोक्साइड। ठीक, लेड और लेड पेरोक्साइड दोनों को याद कर लो। पीबी को, वो एक को बोलते हैं पीबी, और दूसरा होता है PbO2, याद कर जाओ दोनों। ठीक है, जब अब तुम बैटरी बनाने लगोगे तो पीबी और PbO2 दो अलग अलग रॉड मिलेंगे, एक में एनोड एक कैथोड। बैटरी बनाने में यूज होता है ना एनोड और कैथोड। यस, अब कौन एनोड कौन कैथोड हमको नहीं आता है, हम जानते तो भी यहाँ पर रहते, बताइए। ठीक है, तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं पीबी और PbO2 को एनोड और कैथोड कैसे डिसाइड करते हैं, क्यों एनोड हुआ क्यों कैथोड हुआ, सभी का जवाब आगे मिलने वाला है। ठीक, यानी कि एक ऐसा बैटरी जिसमें लेड यूज हुआ, तो लेड में भाई दोनों में लेड यूज हो रहा है, देखिए एनोड और कैथोड में। ठीक है, फॉर द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल पावर सच टाइप ऑफ बैटरी इज कॉल्ड लेड एसिड बैटरी। एक ऐसा बैटरी में पीबी और PbO2 एज ए एनोड और कैथोड में यूज होता है, और वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है, उसे हम लोग लेड एसिड बैटरी कहते हैं। ये एक सेकेंडरी सेल है, नोट इट, यह एक सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल बोलते हैं, जिसको हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों कर सकते हैं। यदि मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो मैं दोबारा चार्ज कर सकता हूँ, और चार्ज होने के बाद मैं दोबारा डिस्चार्ज कर सकता हूँ। आपके मोबाइल की बैटरी ये एक द्वितीयक सेल है, यानी सेकेंडरी सेल है, जिसे हम एक बार डिस्चार्ज किए फिर चार्ज कर सकते हैं, फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं, फिर चार्ज, यानी अनेकों बार चार्ज अनेकों बार डिस्चार्ज कर सकते हैं। ऐसे सेल को या ऐसे बैटरी को हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। ठीक, अब आइए, एक बच्चे के दिमाग में चल रही बैटरी होता कहाँ है। तो चलिए, अब हम लोग इतने सक्षम हो गए हैं कि अगर मैं थोड़ा गांव से थोड़ा गांव में भी लगभग हो गए हैं, गांव में इतने हो गए हैं लोग, बड़े बड़े लोग हैं मेरे पैसे वाले की सभी के घर में इन्वर्टर है। इन्वर्टर जो लाइन कट जाने के बाद लाइट रहता है। तो आप अगर देखे होंगे तो घर में एक बड़ी सी ऊंची, इतनी ऊंची बैटरी लगी रहती है, इतनी ऊंची बैटरी है ना, बड़ी बड़ी बैटरी लगी रहती है। तो दुकान वाला बोलता है टैबुलर बैटरी है, साइड की होती है एक, बहुत सारे और कंपनी है, उनकी है बैटरी। तो ये जो बैटरी आप देखते हो लेड एसिड सेल ही तो है। अरे छोड़ो छोड़ा, गाड़ी गाड़ी कभी गाड़ी में जाना, गाड़ी के अंदर भी एक बैटरी होती है ना, वो भी लेड एसिड सेल है। तो लेड एसिड सेल तो हमारे आसपास के पूरे जगहों पे पूरा छाया हुआ है। हम लोग इसी बैटरी को डिटेल स्टडी करने वाले हैं, पूरे अच्छे तरीके से। चलिए, तो पहला पैराग्राफ पढ़ लिए, पढ़ के देख सकते हैं। बैटरी वह रासायनिक ऊर्जा है, लेड एसिड बैटरी वह रासायनिक ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत शक्ति में बदलने के लिए लेड और पेरोक्साइड का उपयोग करता है। ऐसी बैटरी लेड एसिड बैटरी कहलाती है। उसी का एग्जैक्ट हिंदी है ये। द लेड एसिड बैटरी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द पावर स्टेशंस एंड सब स्टेशंस बिकॉज इट हैज हायर सेल वोल्टेज एंड लोअर कॉस्ट। यह सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला बैटरी है, सही बात बोल रहा है। जिसके पास जाओ बैटरी, अगर मान लो वहां पर एनर्जी की जरूरत है और बिजली से नहीं काम हो रहा है, वहां बैटरी चाहिए, तो आप लेड एसिड बैटरी सबसे पहला ऑप्शन होता है आपके पास। आपकी जितनी भी गाड़ियां ले लो,
ठीक है? घरों में लाइटनिंग सिस्टम ले लो, ठीक? या कहीं भी पावर कट हो रहा है, वहाँ पर पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो हम लोग लेड एसिड बैटरी को लेके चलते हैं। हाँ, अब मोबाइल वगैरह में जो बैटरी बनती है, ये लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर बनती है। एक अलग कैटेगरी की बैटरी बन गई है, कि जिसको कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नोट डाउन, इसको आगे चल के सेमेस्टरों में पढ़ने को मिलेगा। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में आ रहे हैं और इसमें लिथियम आयन एंड लिथियम पॉलीमर जैसे हाई फास्ट चार्जिंग बैटरीज़ का प्रयोग करते हैं। करेक्ट? आप अपने मोबाइल को तोड़िए, तोड़ने के बाद एक बैटरी निकलेगा, बैटरी को पढ़िए, वो लिथियम पॉलीमर होगा या लिथियम आयन होगा। ये अभी आगे के सेमेस्टरों में या फिर आगे पढ़ने को मिलेगा लिथियम आयन, लिथियम पॉलीमर। फिलहाल लेड एसिड पे। पावर स्टेशनों और सब स्टेशनों में लेड एसिड बैटरी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च सेल वोल्टेज और कम लागत होती है। सही बात है, इसमें वोल्टेज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हायर सेल वोल्टेज का मतलब जैसे 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट से भी ऊपर बनने लग गया है। लेकिन और इसका पैसा भी कम लगता है, लोअर कॉस्ट। इसी वजह से लेड एसिड बैटरी का उपयोग ज़्यादा करते हैं। आइए कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड एसिड बैटरी। कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट के बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड एसिड बैटरी। तो कंस्ट्रक्शन तो सर देखे नहीं है, चलिए हम कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं। देखिए उधर मार्कर नहीं चलेगा, मैं इधर चला देता हूँ। अच्छा, इधर भी नहीं चलेगा, ठीक है? इधर भी नहीं चलेगा, हमको लगा कि चलेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको कट कर दे रहा हूँ और आपको फिर से मैं दिखाता हूँ एग्ज़ैक्ट कि क्या आपको कंस्ट्रक्शन दिखता है। सबसे पहले इस कंस्ट्रक्शन को देखिए, ये अंदरूनी भाग है। बाहरी भाग दिखाने की ज़रूरत क्या है? मैं दिखा देता हूँ, फिर भी बता देता हूँ। देखिए ये अंदरूनी भाग है। दोनों 2-2 फ़ोटो है, एक फ़ोटो ये। ये अंदरूनी भाग के हर एक कंपोनेंट को दर्शाएगा और अंदरूनी भाग में कैसे कनेक्शन है उसको दर्शा रहा है। और यही कनेक्शन, इसी कनेक्शन को अगर हम बात करें, इस ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है, ये कनेक्शन अगर मैं इसको एक डब्बे में बंद कर दूँ, लो भाई, डब्बा नहीं बनाया मैं जानबूझकर, एक डब्बे में बंद कर दूँ, ठीक है? इसको हम लोग आगे चल के कंटेनर नाम देंगे। क्या नाम देंगे? कंटेनर। लिख लीजिए ऐसे, ये कंटेनर बोलेंगे इसको, ठीक? हाँ सर। चलिए तो इस सब के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन मैंने पहले फ़ोटो दिखा दिया कि यही है आपका लेड एसिड शेड, ठीक है? और इसमें लेड यूज़ होता है कब क किसको एनोड कहते हैं, किसको कैथोड कहते हैं, यहाँ से दिखने लगेगा, समझाने भी लगूँगा मैं। चलिए, तो लेड एसिड सेल में क्या-क्या होते हैं पहले ऊपर। पहले तो मैंने फ़ोटो दिखा दिया आपको, अब आते हैं पीछे चलते हैं। तो आप देख लिए लेड एसिड सेल में कंस्ट्रक्शन में क्या-क्या होते हैं। सबसे पहला पार्ट है कंटेनर। ठीक है? द वेरियस पार्ट ऑफ लेड एसिड बैटरी आर शोन बिलो। द कंटेनर एंड द प्लेट्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द लेड एसिड बैटरी। तो मेन हम आगे बढ़ रहे हैं, कंटेनर की तरफ चलें। सबसे पहला कौन है? कंटेनर। कंटेनर प्लास्टिक का बना होता है। आजकल का जितना भी बैटरी खरीदने जाओगे तो देखोगे बाहरी जो भाग होता है वो प्लास्टिक का दिखता है। पहले जो होता था वो सिरामिक्स का होता था या कुछ और मटेरियल का होता था। पढ़ देता हूँ। देखिए कहता है द कंटेनर ऑफ द लेड एसिड बैटरी इज मेड ऑफ ग्लास। किससे बना होता है? ग्लास से बना होता है। लेड लाइंड वुड से बना होता है या इबोनाइट से बना होता है या हार्ड रबर से बना होता है या बिटुमिनस से बना होता है या कंपाउंड बिटुमिनस रबर ऑफ बिटुमिनस कंपाउंड से बना होता है या सेरामिक मटेरियल से बना होता है और मॉड्यूल्ड प्लास्टिक से बना होता है और बस इतने ही हैं। तो बहुत सारे मटेरियल हैं, ठीक? हम जहाँ तक देखे हैं, मैं अपने होश-ओ-हवास की बात कर रहा हूँ। मैंने सेरामिक मटेरियल का देखा है और मॉड्यूल्ड प्लास्टिक का देखा। आजकल जितनी भी बैटरियाँ बनती हैं, वो मॉड्यूल्ड प्लास्टिक, उसका ऊपरी भाग प्लास्टिक दिखता है और सेरामिक मटेरियल का देखा है। और भी थे बट हम लोगों को देखने का मौका नहीं मिला या फिर मैं ज़रूरत नहीं समझा, ठीक है? देखने कि ये मटेरियल कौन है, लेड लाइन्ड वुड या इबोनाइट, ये सब देखने का मौका हमें नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, ठीक है? जो मोस्टली हो रहा है हमें इतना समझ, कंटेनर का मतलब होता है किसी भी बैटरी का बाहरी कवच, को कंटेनर कहते हैं, ठीक है? तो आगे इसी को पढ़ते हैं। लेड एसिड बैटरी के विवरण नीचे दिखाया गया है। चलिए इसको मैं पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक? कंटेनर के सामने कंटेनर रख दीजिए। लेड एसिड बैटरी का कंटेनर ग्लास, लेड लाइन्ड वुड, एबोनाइट, बिटुमिनस कंपाउंड के हार्ड रबर, सिरामिक सामग्री या मोल्डेड प्लास्टिक से बना होता है। यस, ठीक है सर, इतना समझ गए। एक कंटेनर क्लियर हुआ। दूसरा कौन है? एक्टिव मटेरियल।
कौन है? एक्टिव मटेरियल। दूसरा एक्टिव मटेरियल मतलब इसके अंदर मुख्य लोग कौन-कौन है जो काम करते हैं। एक है अभी बताया लेड पेरोक्साइड और दूसरा लेड। ये 2 मुख्य भाग होते हैं, मुख्य चीज़ होते हैं जो इसमें भागीदारी निभाते हैं। अगर यही दोनों नहीं रहेगा तो बैटरी किसी काम का नहीं, यानी बैटरी होगा ही नहीं। यही दोनों ना आयन्स को लेना-देना करते हैं, इसकी वजह से करंट फ्लो करना शुरू करता है। तो एक्टिव मटेरियल द मटेरियल इन ए सेल व्हिच टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन अ केमिकल रिएक्शन, एब्जॉर्प्शन और इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेगा या इवैल्यूएट करेगा, मतलब बाहर छोड़ेगा। ठीक है? विद्युत ऊर्जा का अवशोषण या विकास। अवशोषण का मतलब खा जाना, ले लेना, और विकास का मतलब देना। ठीक? ओके। ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इज कॉल्ड एक्टिव मटेरियल। चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के दौरान ऊर्जा का शोषण या ऊर्जा का विकास, ऊर्जा का शोषण यानी खर्चा करना या जमा करना, खर्चा करना या जमा करना। ठीक? इसके लिए जिस मटेरियल का उपयोग करते हैं उसे एक्टिव मटेरियल कहते हैं। और लेड में 2 ही एक्टिव मटेरियल होते हैं। एक का नाम है, नोट कीजिए, लेड पेरोक्साइड, PbO2। इट फॉर्म्स द पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है। द पीबीओ डार्क चॉकलेट कलर। ठीक है? डार्क चॉकलेट है वो, चॉकलेट नहीं खाया, डेयरी मिल्क। ठीक है? देखते हो उसका कलर जो होता है थोड़ा भूरा से भी थोड़ा ज्यादा काला जैसा रहता है। ठीक है? ओरियो बिस्किट खाया होगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक। एकदम लेड पेरोक्साइड, PbO2 ही कलर है। और दूसरा है लेड। इट फॉर्म्स द नेगेटिव एक्टिव मटेरियल, इट इज इन ग्रे कलर। ग्रे कलर थोड़ा भूरा भूरा कलर का होता है। भूरा कलर का मतलब कैसे बोले? ठीक है, थोड़ा सिक्का देखो, सिक्का 50 पैसे का सिक्का। ठीक है? स्टील वाला नहीं, वो भूरा वाला। और क्या बोले आपको, बहुत सा भूरा कलर आप पहचान में आ रहा होगा आपको अच्छे से। चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। लेड, इसमें देखिए, इस फोटो को गौर से देखिए। पहले तो एक देखिए PbO2 और दूसरा Pb है। जो Pb होता है कैथोड होता है और जो PbO2 होता है वो एनोड होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये कि लेड एसिड बैटरी में PbO2 एनोड है या कैथोड है, या Pb एनोड है या कैथोड है, और यहीं पर गलती करते हैं सब। फिर क्यों ऐसा हुआ, इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी तो फोटो बना रहे हैं। एक साइड प्लेट लगा होगा, एक साइड एनोड होगा और एक साइड कैथोड होगा। एक डार्क चॉकलेट कलर का होगा और एक ब्राउन कलर का होगा। डार्क चॉकलेट कलर वाला को एनोड बोलेंगे और वो PbO2 होगा। और थोड़ा सा ब्राउन कलर का होगा, वो Pb होगा। और इसकी ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, H2SO4। लेकिन नहीं इतना, इसे पानी भी होता है। आगे चल के इस बात का जिक्र करेंगे, पानी मिलाया जाता है। ठीक है? कितने अनुपात में मिलाया जाता है ये भी पढ़ाया जाएगा। H2SO4 यहाँ पर रहेगा। बाकी का डायरेक्शन ऑफ करंट, रेजिस्टेंस, ये सब मैं आगे बताऊंगा। अभी मेन कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, मुख्य भाग पढ़ रहे हैं। ठीक? चलिए, तो वही बात मैंने लिखा, यह सकारात्मक पदार्थ बनाता है। PbO2 डार्क चॉकलेट ब्रून कलर का होता है। तो यहाँ तक देख लिए। ओके। अब एक बात और आपको बताना चाहते हैं इसमें, खास बात ये कि आप देख रहे होंगे कि ये जो अब मटेरियल है, ये प्लेटों को दिखा रहा है। देखिए डार्क ब्राउन कलर है, ब्लैक नहीं बोलिएगा, डार्क ब्राउन कलर है। और सभी को जोड़कर एक एनोड निकाल दिया जाता है, और जो ब्राउन कलर है वो सभी को जोड़कर एक इलेक्ट्रोड निकाल दिया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया था, नहीं सर ये गलत आपने बनाया है। उन्होंने बोला कि ये इससे कनेक्ट होगा, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। हमने ऐसा देखा है। उसने लाया फिर दिखाया। ठीक है? वैसा था नहीं। एग्जैक्टली करेक्शन ऐसा ही करेंगे। सभी नेगेटिव प्लेटों को एक साथ जोड़ेंगे और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सभी पॉजिटिव प्लेटों को एक साथ जोड़ेंगे और एक साथ निकलेगा। अगला पॉइंट, सर इतना ही में कंप्लीट नहीं होता। दो प्लेटों के बीच में अभी हम एक और मटेरियल लगाएंगे, इसका नाम है सेपरेटर। एक बच्चे का और क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कर सकते हैं सर कि सभी जो पॉजिटिव प्लेट है उसको एक के साइड में और सभी नेगेटिव प्लेट को एक के साइड में, एक साइड में कर दीजिए। एक एक के बीच में रखना जरूरी है? तो यस, बीच में रखना जरूरी। आयन का लेन देन, ठीक है, आयन से इलेक्ट्रॉन का लेन देन आसानी से होगा यदि हम लोग ज्यादा दूर नहीं रखें दो इलेक्ट्रोड को। तो यस, अगर एक इलेक्ट्रोड यहाँ एक इलेक्ट्रोड वहां तो फिर इलेक्ट्रॉन के लेन देन में समय लगेगा। इसलिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे चलता है। आइए
इसमें तीसरा जो कंपोनेंट का इसी का मेन कंपोनेंट में सल्फ्यूरिक एसिड भी आता है, जो भी बताया हमने कि सल्फ्यूरिक एसिड आता है। कौन-कौन आया था ऊपर? लेड और लेड पेरोक्साइड एक्टिव मटेरियल में। तीसरा एक्टिव मटेरियल कौन है? सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट। डाइल्यूट का हिंदी क्या होता है जानते हैं आप? ठीक है, डाइल्यूट तनु, तनु, ठीक है? हाँ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ रख देते हैं, ठीक? यस। ये मतलब भाई पानी मिला हुआ है यार, ये बोल रहा हूँ। इसमें 31% पानी होता है, मतलब लगभग एक मतलब 4 लीटर हुआ ना, 4 लीटर अगर पूरा सॉल्यूशन बनाओगे, तो 3 लीटर एसिड होगा, 1 लीटर पानी होगा। ठीक? क्या बोले? 4 लीटर का पूरा अगर डब्बा में 4 लीटर चीज़ डाले हो, पूरा सॉल्यूशन, तो 3 लीटर एसिड होगा, 1 लीटर पानी होगा। ओके। कंटे 31% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. It used an electrolyte. It contains 31% of sulfuric acid. थोड़ा रुक जाइए। नहीं, यहाँ स्लिप ऑफ टंग था। देखिए, 31% सल्फ्यूरिक एसिड होता है और 35% पानी होता है। था सॉरी, कितना हो गया बाबू? लगभग 69%, है ना? घटा लेना, ठीक है? ये परसेंटेज नेट वगैरह में अलग-अलग मिलेगा। कहीं पर 35%, 65%, कहीं 30%, 70% ऐसे मिलेगा, ठीक? थोड़ा-सा 1-2% से इधर-उधर होता है। और एक किताब में तो मैंने पढ़ा था कि यदि 4 लीटर है तो 3 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड और 1 लीटर पानी। सॉरी, उल्टा बोल दिया। 3 लीटर पानी और 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? तो ये डाइल्यूट इसके अंदर डालेंगे। इसका काम क्या है? ये भी बताएँगे, क्योंकि ये 2 आयन में टूटेगा, 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस। और लास्ट है, तीसरा है सेपरेटर, विभाजक। हलाइए, विभाजक को लाइए, विभाजक के सामने विभाजक रखिए। Separator are the thin sheet of non-conducting material made up of the chemically treated lead wood, porous rubber, or mats of glass fiber are placed between the positive and negative insulate them to each other. बहुत सारा लंबा लंबा लाइन लिखा गया, मैं समझा देता हूँ। सेपरेटर इन दोनों के बीच में रखा जाता है। क्या बोले हम? इन दोनों के बीच में रखा गया, यहाँ रखा गया, यहाँ रखा गया, यहाँ रखा गया। ये सेपरेटर कहलाता है। ये किससे-किससे बना होता है पढ़ लीजिए, ठीक है? लेड वुड का होता है, झरझरा रबर का हो सकता है, या ग्लास फाइबर का हो सकता है, ये मैट से बनी होती है, ठीक है? ये सिर्फ़ इन दोनों को सटने नहीं देता है, यानी एक पॉज़िटिव है और एक नेगेटिव है, ये दोनों ना सट जाए। कहीं हो सकता है बैटरी गिर गया, तो उसकी वजह से ये इस पे लद गया, सट गया, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है? दोनों को अलग-अलग रखने के लिए, सेपरेट करने के लिए सेपरेटर का प्रयोग होता है, जो कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। विभाजक बोलते हैं 2 को, ठीक है? हटाता है। चलिए, इसको अब आप देख लिए तो आगे देखते हैं, सेपरेटर यहाँ हो। अगला है बैटरी टर्मिनल। क्या? बैटरी टर्मिनल। कभी बैटरी बड़ा वाला देखे होंगे तो मथुआ में 2 गो खुंडी लगा रहता है ना? ऐसे, ऐसे 2 खुंडी, इधर 1 खुंडी रहेगा, एक इधर खुंडी रहेगा। खुंडी, खुंडी समझते हैं ना? दिस इज़ कॉल्ड लेड टर्मिनल, ठीक? इसी से हम लोग तार को जोड़ते हैं, चिमटा लगा के ऐसे, और उसके बाद कनेक्शन लेके जाते हैं, है ना? तो चुट्टा तो लोग बोलते हैं अपनी भाषा में। तो ये एग्ज़ैक्टली ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, 2 एक पॉज़िटिव एक नेगेटिव होगा, लेकिन किताबों में एक में लिखता है, एक 17.5 मीटर का टॉप होता है और एक डायमीटर का होता है गोल सा खुंडी, और एक 16 मिलीमीटर का होता है, ठीक है? लेकिन जनरली एकदम इसको कंपनी वाले नापते हैं, लेकिन हम लोग इतना डीप लेवल में नहीं जाएँगे। हम लोग खाली बोलेंगे कि बैटरी टर्मिनल 2 होंगे, एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। लेकिन हम लोग एनोड, कैथोड भी नहीं जानते हैं, दुकान जाते हैं तो हमें पॉज़िटिव और नेगेटिव दिखता है, यस, बैटरी टर्मिनल हुआ, ठीक है? ऐसे कहा कि शेष व्यास वाला सकारात्मक, यानी कि जो धनात्मक होंगे 17.5, और नेगेटिव टर्मिनल जो होगा वो 16 मिलीमीटर का व्यास वाला होगा, मतलब गोलाई होता है, ठीक है? गोलाई मतलब इस तरीके से बाबू, जैसे बैटरी लगता है ना, देखो, यहाँ जो बैटरी है मान लिया, तो यहाँ पर ऐसे खुंडी लगाते हो? ये जो डायमीटर आप लेते हो यहाँ पर, ये डायमीटर कितना है और ये डायमीटर कितना है, तो उसी डायमीटर का बात कर रहा है, ठीक? चलिए, तो
वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले जो हम लोग का वीडियोज़ होगा उसमें सेम चीज़ ऐसे ही बनाया हुआ है और ये काम कैसे करता है उसको समझेंगे। यानी कि आपके सामने झलक दिख रहा होगा अगले वीडियोज़ की, ठीक है? कि वर्किंग ऑफ लेड एसिड बैटरी यानी लेड एसिड बैटरी काम कैसे करता है, रिएक्शंस कैसे होते हैं, तो हम लोग अगले वाले वीडियोज़ में देखेंगे। अगर अच्छा लगा वीडियोज़ कि हाँ, हमें कुछ समझ में आता है और ये तरीका अच्छा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक? इसके लिए मैं आपका आभारी भी रहूँगा कि हाँ, आपने मेरे वीडियोज़ को दूसरा और दूसरा कमेंट ज़रूर देना है, कमेंट नहीं छोड़ना है, कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।